बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी। व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये जो है बेस करता है किरचॉफ के सेकंड लॉ पे। ठीक है जी। ये जो है किरचॉफ के सेकंड लॉ पे बेस करता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं बेसिकली किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है जी, मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है, मैंने चार रेजिस्टेंस जो है उनको इस तरह से कनेक्ट किया है। R1, ये R2, ये वाली R3 और ये वाली R4। ठीक है जी। इनको एक लूप में मैंने कनेक्ट किया है, एक लूप में मैंने इनको कनेक्ट किया है। और इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये वाला इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ दैट इज डी। ए बी सी डी। ठीक है जी। तो ए बी सी डी लूप में मैंने चार रेजिस्टेंस को लगाया है। ठीक है, और पॉइंट बी और पॉइंट डी के अक्रॉस मैंने एक गैल्वानोमीटर लगाया है। ठीक है जी। और ये गैल्वानोमीटर क्या करेगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा होगा ये बताएगा कि इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये बेस करता है लॉ किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पे बेस करता है। ठीक है जी, किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पे बेस करता है। तो यहाँ पे मैंने जो इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट किया है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास तीन लूप हमें नजर आ रही हैं। ठीक है जी, हमारे पास बेसिकली तीन लूप नजर आ रही हैं। एक लूप है जी ए डी सी, और ए डी सी। ठीक है जी, और दोबारा ये कहाँ पे आएगी, पॉइंट ए पे। ठीक है, ए डी सी और ए, ये एक लूप है। और सेकंड लूप जो है वो है बी सी डी और बी, ये सेकंड लूप है। थर्ड लूप जो है ए बी डी और ए, ये थर्ड लूप है। ठीक है जी। तो जो लूप ए बी डी और ए लूप है, लेट्स सपोज इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, मैं उसको कह देता हूँ दैट इज I1। ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो लूप है बी सी डी और बी, इसमें से जो करंट पास करेगा वो क्या है, दैट इज I2। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। अब ये जो लूप है ए डी सी और ए, इस लूप में जो करंट पास करेगा वो कितना है, दैट इज I3। इसको मैं कह देता हूँ I3। ये भी इसी डायरेक्शन में पास करेगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं ये जो लूप ए बी डी ए है, ए बी डी ए लूप जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ए बी डी और ए लूप जो है, ठीक है जी। फॉर लूप ए बी डी ए लूप के लिए अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर जो R1 से जो पोटेंशियल पास करेगा वो कितना होगा, I1
R1, ठीक है, माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर जो है पोटेंशियल में चेंज जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में। अगर हम करंट की डायरेक्शन में देखें तो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल में चेंज वो होगा नेगेटिव होगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर जो R3 की वजह से होगा, ठीक है, अब R3 जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से I1 करंट भी पास कर रहा है और I3 वाला करंट भी जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। I1 करंट भी पास कर रहा है और I3 करंट भी इसमें से पास कर रहा है। I1 जो है इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो I3 होगा, अगर हम इस लूप को ऐसे देखें, यहाँ से चलें, ऐसे चलते हुए यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ आए, ठीक है, डी पॉइंट से पॉइंट ए की तरफ, तो जो I3 करंट होगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 इंटू R3, ठीक है जी। अब माइनस क्यों लिखा है मैंने, हमें पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस में अगर हम मूव करें करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल में चेंज जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है, जो I1 है, ठीक है, I1 है, इसको मैंने लिखा है जी I1, और जो I3 है वो I1 के अगेंस्ट है, ठीक है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस I3 इंटू R3, ठीक है। अब ये जो लूप 3 है, ये जो ऐसे कंप्लीट करते हुए करंट डी पॉइंट से इस गैल्वानोमीटर की तरफ जाएगा, पॉइंट बी की तरफ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो Rg है, इस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, Rg है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस I1 माइनस I2 इंटू आर जी इंटू आर जी। अब यहाँ पे देखें, ये जो करंट है ना, ये जो I1 है ये इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये जो I2 है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गैल्वानोमीटर में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर I1, ठीक है, ये दोनों जो करंट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमने इसको लिखा है I1 माइनस I2, क्योंकि यहाँ पर जो है पोटेंशियल जो है वो उसका लॉस हो रहा है, तो मैंने इसको लिखा है नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब सिमिलरली इस लूप के लिए बी सी डी और बी, इस लूप के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखें R2 में जो करंट पास कर रहा हो, R2 में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का लॉस होगा वो कितना होगा, I2 R2 माइनस, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे देखें अब यहाँ पे देखें I2 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन I1 जो है वो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I2 माइनस I1 इंटू आर जी इंटू आर जी, ठीक है, माइनस। अब ये जो R4 है इसमें से इस इसमें से जो पोटेंशियल का लॉस होगा, ठीक है, इसमें कितना पोटेंशियल जो है लॉस करेगा, वो होगा इस करंट I2 और I3 दोनों की वजह से। अब I1 की डायरेक्शन जो है वो क्या बनती है, अगर I2 की डायरेक्शन, सॉरी, I2 की डायरेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं I2 की जो डायरेक्शन है होगी R4 में, वो बनेगी ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, जबकि I3 जो है उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन क्या है, वो ये इस डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I2 माइनस I3 इंटू R4, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है
जो पोटेंशियल होगा पॉइंट बी और डी के अक्रॉस, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा। जो पोटेंशियल होगा पॉइंट बी और पॉइंट डी के अक्रॉस, वो कितना होगा, ज़ीरो। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जो गैल्वानोमीटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, सेम। इसका मतलब ये है कि I1 जो होगा, I1 इक्वल होगा I2 के, I1 इक्वल होगा I2 के, ठीक है जी। I1 इक्वल होगा I2 के। अगर I1 जो है I2 के इक्वल है, बैलेंस कंडीशन है, इसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है जी। जब बैलेंस कंडीशन होगी तो गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वानोमीटर की जो नीडल होगी, उसकी जो सुई होगी, उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, वो होगा ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि गैल्वानोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा होगा, गैल्वानोमीटर में से कोई भी करंट जो है वो पास नहीं कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, लूप ए बी डी और ए के लिए, इसको मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वेशन 1। और ये जो है लूप, इसके लिए जो इक्वेशन हमने लिखी थी मैं इसको कहता हूँ दैट इज 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखें, ठीक है, इक्वेशन 1 में देखें I1 जो है और I2 क्या है, सेम है। अगर मैं इस इक्वेशन में I1 की जगह, ठीक है, I2 की जगह मैं I1 पुट कर दूं, I2 की जगह I1 पुट कर दूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो ये वाली जो टर्म होगी ये सिमिलर आएगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस I1 R1 माइनस आई I1 माइनस I3 इंटू R3 माइनस, अब यहाँ पे देखें ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, I1 माइनस I1 इंटू आर ऑफ जी, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने यहाँ पे I2 जो है इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, I1 लिखा है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कंसिडर कर रहे हैं कि जो गैल्वानोमीटर है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, कोई भी करंट पास नहीं कर रहा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जितना करंट जो है वो किसी पॉइंट में एंटर कर रहा है उतना ही करंट जो है वो यहाँ से आउट हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर I1 और I2 इक्वल है तो मैं I2 की जगह मैंने लिखा है I1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बना माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि माइनस I1 माइनस I2 ये क्या बनेगा, ये जो टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस I1 R1 इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3। इसको मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वेशन 3। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन 2 को देखें, ठीक है जी, इक्वेशन 2 को देखें। इक्वेशन 2 में क्या है, मैं I2 की जगह मैं पुट कर दूंगा, I1 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, I2, क्योंकि हमने पता है कि बैलेंस कंडीशन के लिए जो करंट है I1 और I2 क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस I2
I2 की जगह मैं लिख रहा हूँ I1, ठीक है जी। I1 R2 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R ऑफ G माइनस I1 माइनस I3 इंटू R ऑफ G, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ सिंपली क्या किया है, ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन ये वाली जो है इक्वेशन 2 है, इसमें I2 की जगह मैंने पुट किया है I1। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा माइनस I1 R2 माइनस ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है, सॉरी यहाँ पे I1 है, ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी 0। ये वाली टर्म क्या होगी 0, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ I1 माइनस I3 इंटू R ऑफ G, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन है इक्वेशन 4। अब सिंपली इक्वेशन जो 3 है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 4 से। इक्वेशन जो 3 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस I1 R1 दैट इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये जो इक्वेशन 4 है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है, अच्छा इसको मैं थोड़ा ना सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, जैसे जिस फॉर्म में ये लिखा है ना इसी फॉर्म में इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इक्वेशन 4 को माइनस I1 R2 दैट इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू यहाँ पे जो था R4 था, सॉरी यहाँ पे क्या था जी R4, यहाँ पे क्या था जी R4, RG वाला तो ये टर्म थी ना, ये वाली इंटू R ऑफ 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये इसको मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वेशन 4। ठीक है, इसको ना करके हम इसको कह देते हैं दैट इज इक्वेशन 4। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I1 माइनस I1 माइनस I1 R2 डिवाइडेड बाय I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाय R4। ठीक है जी, ये जो इक्वेशन 3 है इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस I1 R1। ठीक है, इसको डिवाइड किया है ये जो इक्वेशन 4 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है माइनस I1 R2 यहाँ पे आ गया। तो इक्वेशन 3 की जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये वाली
I1 माइनस I3 इंटू आर ऑफ थ्री, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड किया है इक्वेशन जो 4 है उसकी राइट हैंड साइड से, I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाई R4। तो यहाँ से ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, I1 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बना, ये जो I1 माइनस I3 है ये यहाँ पे, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बना R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, R3 डिवाइडेड बाय R4। तो ये कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है, जब गैल्वानोमीटर में से जो है कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो R4 है, R4 है रेजिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमें नहीं पता। तो हम कैसे, इसकी जो बैलेंस कंडीशन है यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ, R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, R3 डिवाइडेड बाय R4। तो यहाँ पे अगर मैं इस R4 को मैं यहाँ इस साइड पे ले आऊँ, ठीक है, और ये जो R1 है इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आऊँ, तो ये जो है R2 है, ठीक है, इसके नोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R4 सॉरी, R4 इज इक्वल टू R3 R2 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय R1। तो इस तरह से हम कोई भी जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं।